सुनील दत्त, जन्म 6 जून 1929, गांव खुर्दी, पंजाब, पाकिस्तान। मृत्यु 25 मई 2005, मुंबई। भारतीय सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता थे जिनको पर्दे पर देख एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता था। सुनील दत्त 2004-05 के दौरान भारत सरकार में युवा मामलों और खेल विभाग में कैबिनेट मंत्री भी रहे। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। जीवन परिचय। हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्ज्वल और प्रभावशाली रहा। सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में उन दिनों स्थापित हो चुके थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया। उनका बचपन यमुना नदी के किनारे मंदाली गांव में बीता, जो हरियाणा प्रदेश में है। सुनील दत्त इसके बाद लखनऊ चले गए और जहां पर वह अख्तर नाम से अमीनाबाद गली में एक मुसलमान औरत के घर पर रहे। कुछ समय बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह मुंबई चले गए। कार्यक्षेत्र। मुंबई आकर सुनील दत्त ने मुंबई परिवहन सेवा के बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में कार्य किया, जहां उनको 120 रुपये महीने के मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए सुनील दत्त संघर्ष करते रहे। हिंदी सिनेमा जगत में अपने पैर जमाने के लिए वह जमीन की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे थे। उसके बाद सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में पढ़कर स्नातक किया। सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था, जहां वह फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। एक इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपये मिलते थे। यह दक्षिण एशिया की 50 के दशक में सबसे लोकप्रिय रेडियो सेवा थी। विवाह। सुनील दत्त ने मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान एक आग की दुर्घटना में नरगिस को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया। इस हादसे में सुनील दत्त काफी जल गए थे तथा नरगिस पर भी आग की लपटों का असर पड़ा था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके स्वस्थ होकर बाहर निकलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नरगिस सुनील दत्त की जीवन संगिनी बन गई। सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई छोटी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। मुख्य लेख। मदर इंडिया 1977 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता मिली। उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज है और इसी की वजह से विद्रोह कर डाकू बन जाता है। साहूकार से बदला लेने के लिए वह उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में अंत में वह अपनी मां के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर वह दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल रहे। वक़्त 1965 सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म वक़्त 1965 में प्रदर्शित हुई। उनके सामने इस फिल्म में बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर और रहमान जैसे नामी सितारे थे। इसके बावजूद सुनील अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। सुनील दत्त के सिने करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उस साल उनकी मिलन, मेहरबान और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। इन फिल्मों की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक है जिनकी फिल्मों ने 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया की सफलता के बाद खानदान 1965 जैसी सफल फिल्मों से भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान मिली। सुनील दत्त को निर्देशक B.R. चोपड़ा के साथ गुमराह
1966, वक़्त 1965 और हमराज 1967 जैसी फिल्मों में निभाई गई यादगार भूमिकाओं ने भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय किया। सुनील दत्त के सिने करियर पर नज़र डालने पर पता लगता है कि वह मल्टी स्टारर फिल्मों का अहम हिस्सा रहे हैं। फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्मों में जब कभी अभिनेता की ज़रूरत होती थी, वह उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाते थे। सुनील दत्त की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, शान, बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा, गोरे लोग, मुन्ना भाई MBBS 1993 में प्रदर्शित फिल्म क्षत्रिय के बाद सुनील दत्त लगभग 10 वर्ष तक फिल्म अभिनय से दूर रहे। विधु विनोद चोपड़ा के जोर देने पर उन्होंने 2007 में प्रदर्शित फिल्म मुन्ना भाई M.P.B.S में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने अभिनेता संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई। पिता पुत्र की इस जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता पुत्र सुनील दत्त और संजय दत्त एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। हालांकि फिल्म क्षत्रिय और रॉकी में भी सीनियर और जूनियर दत्त ने साथ काम किया, मगर एक भी दृश्य में वे साथ में नहीं थे। फिल्म यादें 1964 के साथ सुनील दत्त ने फिल्म निर्देशन में भी कदम रखा। इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक युवक की भूमिका थी जो अपने संस्मरण को याद करता रहता है। इस किरदार को सुनील दत्त ने निभाया था। उनकी यह फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। सुनील दत्त ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म यह रास्ते है प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। यह फिल्म टिकट खिड़की पर ज्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सोम दत्त को बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया। सोम दत्त का फिल्मी सफर बहुत सफल नहीं रहा। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई। यह एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी जिसे दर्शकों ने नकार दिया। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से कभी ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे। सुनील दत्त की 70 और 80 के दशक में बनी फिल्में प्राण जाए पर वचन ना जाए 1980 में उनकी भूमिकाएं पसंद की गई। इस समय में सुनील दत्त धार्मिक पंजाबी फिल्मों से भी जुड़े रहे, जिनमें मन जीते जग जीते। सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा के सदस्य बने। साल 1968 में वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सुनील दत्त को 1982 में मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा सुनील दत्त ने कई पंजाबी फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया, जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। नरगिस की मृत्यु 1980 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, लेकिन फिल्म के प्रदर्शित होने के थोड़े समय के बाद ही उनकी पत्नी नरगिस का कैंसर की बीमारी की वजह से देहांत हो गया। नरगिस की कैंसर से हुई मृत्यु के कारण उन्हें इस बीमारी के प्रति सामाजिक जागरूकता के प्रति बढ़ने की प्रेरणा मिली। सुनील दत्त ने पत्नी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। यह वो समय था जब सुनील दत्त सामाजिक हिंदी फिल्मों के पहले एंग्री यंग मैन और राजनीतिक तौर पर एक आदर्श नेता सुनील दत्त का 25 मई 2005 को हृदय गति रुकने के कारण बांद्रा स्थित उनके निवास स्थान पर देहांत हो गया। सुनील दत्त मदर इंडिया के बिरजू के रूप में या एक आदर्श नेता के तौर पर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।